इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पीएम मोदी का सिर्फ इतना भर बोलना था कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विपक्ष तिलमिला गया। केजरीवाल को जोर का झटका लगा। अपने जिन चुनावी वादों के दम पर केजरीवाल दिल्ली में राज कर रहे हैं, उस पर प्रहार कबूल नहीं था। आखिर पीएम ने और क्या बोल दिया कि केजरीवाल को गुस्सा आ गया, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम का रेवड़ी कल्चर वाला पूरा बयान सुन लीजिए। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। सियासत में वोट पाने के लिए पार्टियां मुफ्त का पासा जरूर फेंकती हैं, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन हाल के वर्षों में ये सिलसिला बढ़ गया। आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के दम पर दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब केंद्र के सामने पैसे के लिए झोली फैलाई, ये कहते हुए कि राज्य का खजाना खाली है। पीएम सियासत की इसी फिलॉसफी पर चोट कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। पीएम मोदी ने वैसे तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष के खेमे में खलबली जरूर मचा दी। पीएम का ये बयान तब आया जब वो जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी की जनता को देने गए थे। जालौन से दिल्ली की दूरी 468 किलोमीटर की है, यानी आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आए तो कम से कम 6.5 घंटे जरूर लगेंगे। लेकिन पीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देने की केजरीवाल की स्पीड ने इस दूरी को मात दे दी। यानी 6.5 घंटे बीते भी नहीं थे कि केजरीवाल ने पलटवार कर दिया। केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। रेवड़ी कल्चर पर केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने तो एक बड़ी तस्वीर बना डाली। ताल ठोक कर कहा कि अगर मौका मिला तो पूरे देश को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज देंगे। मैं भारत को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं, फ्री का इलाज दे रहा हूं। अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, शानदार शिक्षा देंगे। देश के एक एक व्यक्ति को हम अच्छा इलाज देंगे, फ्री का इलाज देंगे, शानदार इलाज देंगे। इससे देश की नींव रखी जाएगी। ये काम 1947 में 1950 में हो जाना चाहिए था। और जब तक हम अपने देश की नींव नहीं रखेंगे, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। दिल्ली के सीएम पलटवार करते करते निजी हमले पर भी उतर आए। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है, और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है। सब कुछ समझता हूं। आज इतनी चीजें फ्री करने के बाद भी दिल्ली का बजट फायदे में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है, और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2015 के बाद से, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली का बजट नफे में चलने लगा, उसके पहले घाटे में चलता था। तो बजट भी नफे में चल रहा है, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करके जो इतना पैसा बचा, उससे अगर अब मेरे अपने लोगों की मैंने इतनी सहूलियतें दे दी, तो बताइए मैंने क्या गलत किया। हालांकि केजरीवाल ने एक अहम सवाल भी उठाया। सवाल ये कि आखिर मंत्रियों को मुफ्त सुविधाएं दी जाती है तो जनता को क्यों नहीं।
इस पर बहस बाकी है। लेकिन बहस का एक सिरा लखनऊ से भी जुड़ गया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। मुफ्त में जनता को धरातल में कितना कुछ मिल रहा है, इस पर तो बड़ी स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन पीएम के बयान और विपक्ष की प्रतिक्रिया के बाद मुफ्त में सियासी गलियारे में बहस जरूर तेज हो गई। आज तक ब्यूरो।